हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे जिसमें कि सुगम गणित का पहला चैप्टर कहते हैं मतलब प्रॉफिट और लॉस, जो कि 10.1 में है, 10.A में है, तो उसका बेसिक सब फार्मूला देख चुके हैं। ठीक है, आज जो है उसका सेकेंड वीडियो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए हम लोग पहला चैप्टर में जो है, इसमें जो है प्रश्नावली 10.1 में देखिए क्या कहता है। पहला सवाल जो है सुगम गणित, यहाँ पर लिख दिए हैं क्लास 8 का है ये। ठीक है, बुक से आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी अच्छे नए बच्चे हैं थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, क्रय मूल्य दिया हुआ, इधर क्रय मूल्य है, इधर क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर बताना है आपको पहला क्वेश्चन में लाभ या हानि, यानी लाभ होगा या हानि, यहाँ पर लिखना है आप लोग को। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सवाल है। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है, पहला क्रय मूल्य बताए थे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ पर कोई वस्तु है, उसका दाम है 800 रुपया। ठीक है, कोई वस्तु है 800 में खरीदे हैं। और विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य। यहाँ पर 900 रुपया में बेच दिए, यानी 800 का सामान है 900 में बेच दिए, तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि नहीं। तो लाभ होगा तो यहाँ पर जो है कितना होगा, लाभ 61 का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ या हानि भरना है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, लाभ भरा जाएगा। यहाँ पर पहला में क्या भर देंगे, लाभ भर देंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, 1250 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, ठीक है, और 1310 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ 1250 और 1310, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लाभ भर देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर 3255 रुपया में कोई सामान है, उसको खरीदे हैं। ठीक है, और उसको फिर जो है हम कितना में बेच दिए, 3189 रुपया में उसको बेच दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3255 में खरीद के 3100, यहाँ तक घट गया ना, यहाँ ज़्यादा था क्रय मूल्य लेकिन कम में बेचे हैं उसको, तो हमको क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, हानि, तो यहाँ पर हानि भर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखिए 4418 रुपया में, 4418 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, उसको बेचे कितना है, 4312 रुपया में, 4312 रुपया में बेच दिए हैं। यहाँ 4418 से यहाँ पर 4312 रुपया आ गया, यानी कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हानि हो जाएगा। इस तरह से हम क्या बताएंगे, हानि हो गया। यहाँ पर जो है हम भर दिए हैं, आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और नए बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइएगा सबको। देखिए क्या कहता है अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सुगम गणित का ही है, यदि 50 रुपया में, कितना है, 50 रुपया की कलम, एक कलम है 50 टका हम खरीदे हैं मान लीजिए, ठीक है, उसको 70 रुपया में बेची जाती है। जहाँ पर बेची जाएगा समझ जाइएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर कोई सामान है, उसको क्या टका हम खरीदे हैं, 50 टका में, कोई कलम है 50 टका में खरीदे हैं, 70 रुपया में बेच दिया जाता है, तो कितना लाभ होगा और कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया, यानी 50 टका में कोई सामान खरीदे हैं हम, कलम खरीदे हैं, कौन सी। दूसरा है विक्रय मूल्य, यानी बेची गया है, जहाँ पर बेची जाए वहाँ पर समझ जाइए वो क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 70 रुपया। यहाँ पर बताइए 50 टका में सामान खरीद के 70 रुपया में बेचिएगा, क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए कि नहीं। ज़्यादा यहाँ कम में खरीदे हैं, ज़्यादा में बेच दिए, तो क्या होगा, लाभ। तो यहाँ पर लाभ क्या टका होगा वो निकाल लीजिए। लाभ बराबर हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो अच्छे से देख लीजिए एक बार, बेसिक सा फार्मूला जितना भी है, तब इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए लाभ बराबर बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपया, कितना है, 70 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ पर 70 में से घटाइए 50 कितना आ जाएगा, 20 रुपया, यानी 20 रुपया हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, 20 रुपया क्या हुआ, लाभ। लेकिन यहाँ पर हमको लाभ कितना लाभ हुआ वो भी पूछ रहा है, और कितना प्रतिशत हुआ। तो यहाँ पर अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर बताए थे लाभ, यहाँ पर बटे क्रय मूल्य गुना 100 लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें रख दीजिए लाभ कितना है, लाभ यहाँ पर 50 टका है, तो यहाँ पर 50 रुपया लाभ रखिए, अब बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर जब भी बात होगा क्रय मूल्य पर ही, नीचे जब भी होगा हानि रहे या लाभ रहे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या टका है, 50 टका है, 50 लिख दीजिए।
गुना कितना है 100, यहाँ पर गुना 100 कर दीजिए। अब कटा दीजिए, 50 दूना 100, 2 बार में कट जाएगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 20 दूना 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40%, 40%। इस तरह से मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ ही लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या कहता है, हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात करना। यहाँ पर पहले बता दिया कि हानि होगा, ठीक है, और हानि प्रतिशत निकालना है। कितना कौन सी निकालना है, प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। यदि 2250 रुपये में कोई सामान है उसको ख़रीदा गया और 1125 रुपया में बेच दिया थी, स्वाभाविक है 2250 टका में ज़्यादा रुपया में खरीद के कम में किसी कारण से कोई साइकिल है, हम साइकिल खरीदे हैं, ख़राब हो गया, तो जिसके कारण से या पैसा का ज़रूरत है, कोई भी सामान मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, कोई भी सामान जो है दुकान से जब निकल जाएगा उसका दाम निकलते ही घट जाता है, घटता है कि नहीं, कोई भी सामान खरीदते ही। देखिएगा जितना मान लीजिए 5000 टका में साइकिल खरीदे हैं और उसको बेचना चाहिएगा तो 5000 टका बाहर निकालिएगा, नहीं देगा, तुरंत कभी नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कोई कारण हुआ, कुछ ज़रूरत पड़ गया पैसा का, तो 2250 टका में खरीदे थे साइकिल, लेकिन कोई कारण से हमको 1125 रुपया में उसको बेची गई, तो हमको क्या होगा, यहाँ पर हानि होगा। तो यहाँ पर हानि पहले से बोल रहा है, लेकिन हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि और हानि प्रतिशत निकालना। तो यहाँ पर पहले क्रय मूल्य बराबर लिख लीजिए। क्रय मूल्य देखिए कितना है 2250 टका। अब विक्रय मूल्य कितना है 1125 रुपया, 1125 रुपया। ठीक है, 1125। तो यहाँ पर अब हानि निकाल लेते हैं पहले। तो हानि होगा और हानि कितना होगा वो निकाल लेते हैं। हानि बराबर जानते हैं क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2250 माइनस विक्रय मूल्य 1125। इसको घटाइएगा, देखिए 0 में 5 गया 5, और यहाँ पर फिर कितना बचा 5 या 4 बचा, 4 में 2 गया 2, और यहाँ पर 2 में 1 गया तो 1, यानी 125 टका। कितना बचा, हानि कितना हुआ 125 रुपया हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत कहिए, हानि प्रतिशत हानि। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर सूत्र जो है इसके हम लिख देते हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पर अब जो है रख दीजिए, हानि कितना हुआ 125 टका, 125 टका हानि है। और क्रय मूल्य कितना है अभी बताए हैं यहाँ पर 2200 कितना है 2250 टका। ठीक है, और इसके बाद फिर गुना कितना से कर दीजिएगा 100 से, तो यहाँ हानि प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। अब 125 यहाँ पर जो है 125 यहाँ पर 22, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 2 में से यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 1125 हो जाएगा, या कितना जाएगा 1125 हो जाएगा। यहाँ पर घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो है 1125 से ये क्या बार में कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 50 है 1125 बटे 2250, 11 दूना 2200 और 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ से 2 से क्या बार में कट जाएगा ये 50 बार में। तो यहाँ पर हम कितना बता सकते हैं 50%। इस तरह से जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा 50% हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है हानि कितना हुआ 1125 टका, और यहाँ पर हानि यानी प्रतिशत हानि कितना निकला 50%। हम लोग इस तरह से हम जो 3 सवाल देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अगला वीडियो में हम लेकर आते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।